वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना हो। वेल सबसे पहले हम बात करते हैं जेली के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा जेली के लिए बोला जाता है दैट वो जॉनसन के फैंस के प्रेशर की वजह से कोई भी मिस्टेक कर देता है तो उनका प्रेशर को लेकर कुछ ऐसा कहना है। जेली तू बेस्ट है, बिलीव इन योरसेल्फ, नो फैन प्रेशर। यस मैन यस, पूरी तरह से इस बार मैं सच्ची बताऊं कोई प्रेशर लेके नहीं खेल रहा हूं। तुमने देखा होगा हम लोग कई बार ऐसे मूव्स भी ले लेते हैं जो कि अगर फैन प्रेशर में होते तो कभी ना लेते, कभी डायरेक्ट स्लैम कर देते हैं, ऐसा सब कुछ। तो अगर फैन प्रेशर रहता तो हम लोग मतलब आदमी वो चीज अवॉइड करता है, क्योंकि एक टाइम पे मैंने देखा है ऐसा। तो मैं नहीं ले रहा अभी, जो भी है ठीक है, लोग जो भी बोलेंगे बोलेंगे, कुछ नहीं कर सकते उस चीज का, समझ रहे हो। तो चिल सीन है, कोई बात नहीं, खेलेंगे अपना बेस्ट गेम एंड हो जाएगा। इसलिए जब मैं बुरा खेलता हूं ना, या फिर हमारी टीम बुरा खेलती है, तो मेरे को ज्यादा बुरा इसलिए नहीं लगता कि लोग हेट देंगे या कुछ भी, ठीक है वो सब कुछ चलता रहता है। बट मेरे को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि यार जेन्युइन लोग हो ना तुम लोग, जो चाहते हैं कि हम लोग अच्छा करें, उनके लिए जो हम लोग अच्छा नहीं कर पाते ना, तो वो चीज डेफिनेटली बुरा लगती है भाई। वेल नाउ बात करें एपिक्स गेमिंग की परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसे कि उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा है बट देन वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो इस पर भी जेली कुछ ऐसा कहते हैं। जेली बीएमपी सगास रीजन यार, एक दिन हम लोग अच्छा खेलते हैं ऐसा कि भाई मजा ही आ गया, दूसरे दिन फिर वो चीज को मेंटेन नहीं कर पाते, जो मेरे को लगा, समझ रहे हो। हम लोग जो किए कि एक दिन अच्छा खेलते हैं, एक दिन गंदा खेलते हैं ऐसा, लेकिन उससे वही एंड में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर दिन अपने को एटलीस्ट कंसिस्टेंटली पॉइंट लेने पड़ेंगे, तभी कुछ होगा ऐसा, जिसके ऊपर काम जारी है हम लोगों का एंड होपफुली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। वेल बात करें स्काउट के बारे में, तो वो बात करते हैं बेस्ट बीजीएमआई टीम जो इंटरनेशनल लॉबी में खेल सकते हैं। तो इस पर स्काउट किस टीम का नाम लेता है आप लोग देख सकते हो। 2018 से टीम बनाता हूँ, ठीक है। 2018 से अभी तक एक टीम बनाता हूँ, एकदम सबसे प्राइम फकिंग थिंग जो भी मेरा रहा है पास्ट एक्सपीरियंस भूल के, ठीक है। सब माचुदा है, मैं नहीं जानता किसी को, तो हम लेते एकदम पीक, ठीक है। इट्स गोना बी कंट्रोवर्शियल, ओके, इट्स गोना बी फकिंग कंट्रोवर्शियल, बट ठीक है। टीएसएम जॉनी, टीएसएम जॉनथन, फैनाटिक स्काउट, ओआर मावी, आर टीएक्स स्प्रे गॉड, टीएक्स स्प्रे गॉड भाई। ये मैंने 2018 से अभी तक का बना, ठीक है। पीक भूल जाओ, अभी वाला स्काउट सब वाला स्काउट भूल जाओ। और ये पीक मैं इससे ज्यादा बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल के हिसाब से, मैं ईएनसी मैं नॉट अबाउट इंडिया। इंडिया के हिसाब से तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जो गांड फाड़ रखे हैं। रेगा वाज एक्सेप्शनली फकिंग गुड, सिर्फ इंडिया रखोगे तो मैं अपना को बाहर कर दूंगा। तो इंडिया मतलब अगर आप इंडिया के अंदर कंपीट करने के लिए रखोगे, मैं खुद का नाम हटा दूंगा, क्योंकि मैंने इंडिया में कभी कुछ गांड फाड़ नहीं खेला है, स्ट्रेट अप में मुंह बोलता हूँ। तो मेरे जगह पे रहेगा। नाउ बात करें गॉब्लिन के बारे में, तो क्या उन्होंने इनडायरेक्टली जेली को ट्रोल किया। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले जेली ने नकुल के लिए स्टेटमेंट पास किया था दैट उनको थोड़ा और टाइम लगेगा बेस्ट आईजीएल बनने में। बट देन जेली से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन किया गया था वो ये था दैट क्या नकुल करंटली बेस्ट आईजीएल है या नहीं। तो इससे रिलेटेड गॉब्लिन का क्या रिप्लाई था आप लोग देख लो। 3 दिन जल्दी आने से सच नहीं बदलता। तो मैं वही पूछा ना, रिसेंटली बोला मैंने बोला ये तो वही बात हो गई ना। मैंने तुमसे पूछा कि करंट कौन बेस्ट है, तो तुम कुछ और ही जवाब दे रहे हो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या पूछा, रिसेंटली, करंटली, तो तुम लोग करंट का आंसर दो ना भाई। नाउ टॉकिंग अबाउट जेली, तो वो बात करते हैं एपिक्स गेमिंग के परफॉर्मेंस के बारे में एंड वो अपनी टीम की प्रैक्टिस का अपडेट भी देते हैं एज उनके मैचेस ग्रुप सी में होने वाले हैं। तो जेली ने क्या बोला आप लोग देख लो। अभी इस वाले वीक में तो शायद हमारे पे कुछ भी खोने के लिए नहीं है, तो सीन ऐसा ही है कि अब सर्वाइवल सीरीज तो जानी है हम लोगों को, जिस मर्जी जैसे मर्जी उससे जाए हम लोग। तो वही है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, लगे हैं अपनी साइड से भाई प्रैक्टिस करने। रोज सुबह उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रिम्स खेलते हैं, कभी मर जाते हैं, कभी मार देते हैं, ऐसा सब लोग बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे को भी जेन्युइनली जाना है यार फाइनल, मेरे को भी जाना है, बहुत ज्यादा मन है मेरा भी, ठीक है। और मैं टीम को यही बोल के रखा हूँ कि लास्ट मोमेंट तक मैच जाए कोई दिक्कत नहीं, जिस मर्जी स्टेज से जाए बट फाइनल जाएंगे ऐसा। तो वीक 4 में ये मैं हो सकता है इन चारों को भी हिला दूं कि फाइट लेने के लिए ऐसा, लेकिन हो सकता है मैं भी खेलूं, बहुत मतलब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे लिए शायद होने के लिए कुछ है ही नहीं वहाँ पे। कोई जिस भी पोजीशन पर कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली सर्वाइवल ही खेलना है ऐसा। नाउ टॉकिंग अबाउट जीडिया रॉबिन, तो वो बात करते हैं एडमिनो की परफॉर्मेंस के बारे में। एज आप सभी को याद होगा दैट एडमिनो का परफॉर्मेंस बीजीएस फाइनल्स में भी ज्यादा अच्छा नहीं था एंड अब बीएमपीएस में भी वो काइंड ऑफ सी में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड बात करते हुए रॉबिन कुछ ऐसा कहते हैं। भाई आपकी बात तो होती होगी एडमिनो से। हाँ मेरी होती है यार, होती है मेरी बात। अरे चिल है यार, कुछ और भी उसकी पर्सनल लाइफ में लाइक फैमिली रिलेटेड सीन हुआ है, तो वो चीज है। अब देखो टाइम लगता है यार, हो जाता है, तो अंडरस्टैंड करो, समझो, आप भी थोड़ा टाइम दो, खेलने लग जाएगा वो भी अच्छा। वेल बात करते हैं ओजी के पॉडकास्ट के बारे में, तो उनका अपकमिंग पॉडकास्ट आने वाला है बीजीएमआई के असॉल्टर्स के साथ, जो कि है विजगॉड, जोकर, हंटर्स, हाइड्रो। नाउ बात करी ईएनसी के बारे में, तो रिमर्स के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है दैट टीम में नकुल, एकेओपी, एसपावर, स्लग एंड पेन होने वाले हैं, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसी के साथ काफी लोगों का ये बोलना है दैट हंटर्स एंड जोकर जैसे प्लेयर्स के साथ अनफेयर हो रहा है, क्योंकि इनमें ज्यादा पोटेंशियल है। तो गॉब्लिन ने इस पर क्या बोला आप लोग देख लो। वो डोंट यू थिंक जोकर डज द मोस्ट इन ईएनसी? इफ तुम ऐसा देखोगे तो देखो भाई, बहुत सारे प्लेयर है यार। मैं तुम लोगों को वही बोल रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर है। आप बोलोगे लास्ट टूर्नामेंट का, रिसेंट टूर्नामेंट का एमवीपी हंटर्स बना था, ओवरऑल बोल रहा हूं मैं, तो उसके पहले का कोई और बना था, जो भी बना था यार, ऐसा तो बहुत नाम आएंगे। जोकर तो ऑब्वियसली क्योंकि मोस्ट ट्रॉफी जीता है, जोकर को होना चाहिए था, जो भी है। बट तुम ये भी नहीं बोल सकते लेजेंड भी फाइनल्स का एमवीपी बना था लास्ट वाला, वो भी होना चाहिए था। ऐसा बोलोगे नकुल तो पांच टीम मतलब जो भी हुआ टूर्नामेंट जीता है, तो नकुल को भी होना चाहिए था। ऐसा मतलब तुम हर चीज बंदे का अलग अलग रीजन बन जाएगा भाई। जिसने सिलेक्ट करा उसको पसंद है भाई, तो कर दिया उसने। क्या सीन हुआ है मेरे को कुछ आइडिया नहीं। अगर मेरे को फॉर्मेट पता होता तो मैं तुम्हें बेटर बता पाता। अब यार भाई किसने सिलेक्ट किया मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं, बताओ। नाउ बात करी एएनसी के बारे में। नाउ इसी चीज पर स्काउट भी बात करते हैं, तो उन्होंने एग्जैक्टली इस पर कुछ ऐसा कहा। मिसिंग यू इन इंडियन ईएनसी टीम। अभी नहीं उस लेवल पे हम, जब हम उस लेवल पे रहेंगे खुद से ही हमें सिलेक्टर सिलेक्ट करेंगे, रोने का कुछ फायदा नहीं है। आई पर्सनली फील उसमें जोकर इज मिसिंग यार इन द लाइनअप। आई कांट सी एन इंडियन टीम विदाउट जोकर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्लेइंग फॉर मुझे पूछोगे एज एन आईजीएल, करंटली द बेस्ट आईजीएल इज नकुल, आई ऑलवेज पिक हिम। आई टेक जोकर, द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इन द होल कंट्री। देन आई टेक फॉर गन पावर एज एन अंडरडॉग पेन एनी टाइम। और फिर अगर
मुझे कोई अच्छा लगता है वो है लेजिट, दिस इज माय प्लेइंग फ्लोर यार। और अगर मेरे को सब लेना है ऑब्वियसली इन केस में देखो मेरे प्रेफरेंसेस है, नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, हंटर्स एंड एकेओपी। ऐसा नहीं है कि स्लग इज अ फकिंग ग्रेट प्लेयर भाई, स्लग का एडिशन बहुत अच्छा है, मतलब कंप्लीट प्लेयर भाई, कंप्लीट प्लेयर आई थिंक सो। स्लग है, लेजिट है, ट्रेस है, ये सब कंप्लीट प्लेयर्स है। वेल टॉकिंग अबाउट रॉबिन, तो वो बात करते हैं नियो के आइजलिंग के बारे में। एस रेसो के बीजे से एलिमिनेशन के बाद उन्होंने टीम से ब्रेक ले लिया है, जिसके बाद नियो ही आइजलिंग कर रहे हैं और करंटली उनको बीएमपी जैसे बड़ी इवेंट को फेस करना पड़ रहा है। तो उन्होंने इस पर क्या बोला आप लोग देख सकते हो। थोड़ा आइजलिंग का इनएक्सपीरियंस दिख रहा है एंगल में, बट कोई ना। हाँ अरे भाई आइजलिंग का है तो बाकी लोग भी तो है ही है ना, बाकी लोग भी तो सजेशन दो, वो वाली बात है। अब उनके मन में चीजें आती है, अब ये होता है, देखो मैं बताता हूँ, बहुत सारे प्लेयरों के मन में ऐसा होता है जब मेन गेम या मेन बड़ा इवेंट खेलते हैं ना, ऑफिशियल टाइप या कुछ, भले वो लैन हो या कोई भी स्टेज हो। अब क्या होता है कि हर एक अच्छे प्लेयर के माइंड में प्लेज आते हैं, सब कुछ आते हैं, ठीक है, सजेशंस आते हैं, अब वो कन्वे नहीं करते। फिर जब टीम मर जाती है फिर मीटिंग में बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो वाली चीज। या तो गेम में एक्शन ले लो, वो वाली चीज है। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो वो रिप्लाई करते हैं लो वॉचिंग वाले कमेंट्स पर, जिसपे उनका कुछ ऐसा कहना है। वॉचिंग क्वेश्चन मार्क, तो वॉचिंग देखना है कि भाई मेरे को देखना है, मेरे को देखना है तो रुक नहीं, वॉचिंग देखना है तो मुठ मार के सो जाओ। बहुत सारे लोग वॉचिंग लाते हैं, उनको देखो, आप वॉचिंग के लिए आ रहे हो तो डम्फक्स ब्रो, डिस्गस्टिंग चूती हो। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे घर वाले को दिक्कत है। वेल नाउ बात करें स्टडी के बारे में, तो वो अपने फीफा के प्लेयर वोटा के बारे में बात करते हैं, एज उन्होंने एसएडएल को लीव कर दिया है। एंड इस पर काफी लोगों का बोलना था प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रोक लो, एंड यही कॉन्ट्रैक्ट बीजीएमआई में भी वर्क करता है। अगर कोई प्लेयर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे तो उसको लीगल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि कुछ दिनों पहले जीडीआर और निंजा डॉट के टाइम पर भी हुआ था। तो इन सब के रिगार्डिंग सिड ने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। Sid भाई, after the early starting you should have signed वोटा एंड भाई तुम लोग एक बात समझो यार, हम लोग साइन कर ले, हम लोग उनको कुछ भी ये कर ले, इफ अ पर्सन वांट्स टू गो वी लेट देम गो। तुमको लगता है अगर कल उठ के कोई प्लेयर हमको बोलेगा हम वो टाइप की ऑर्ग नहीं है जो किसी को बोलेंगे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है माचो बैठो घर के अंदर, हम लोग वो बंदे क्या फायदा है उस बंदे का हमको, अगर किसी को जाना है तो उसको जबरदस्ती रोकने में मेरे को बताओ क्या फायदा है, मेरे को, थक को, गोल्डी भाई को, जयेश को। तुमको लगता है वो जबरदस्ती हमारे लिए खेलेगा, वो जबरदस्ती हमारे लिए लॉयल्टी दिखाएगा? कोई पॉइंट नहीं होता किसी को रख के, किसी को जबरदस्ती खिला के। कितने बार हुआ ये, छोड़ने वाले तो छोड़ के गई है ना, फिर क्या हम लोग लीगल केस करते बैठे एक प्लेयर के पीछे जिसका सैलरी में भी 30-40 हजार रुपए थे, उसके पीछे हम लोग केस लगाए बैठे, केस कोर्ट, ये लीगल नोटिस, ये करते बैठे। क्यों है भाई, हम लोग के पास टाइम नहीं है ये सब करने का यार। वेल नाउ बात करें गॉब्लिन के बारे में। वेल क्या गॉब्लिन और लेजिट के बीच कुछ इंटरनल इश्यूज है, ओके, ऐसा काफी लोगों को लग रहा था, क्योंकि अगर तो आप लोगों ने नोटिस किया हो तो यूजुअली जब भी टीम सोल स्ट्रीम करते हैं तो सभी लोग साथ में स्ट्रीम करते हैं, बट देन जब गॉब्लिन स्ट्रीम करते हैं तो वो अकेले ही करते हैं। एंड इसी बात काफी लोगों को लग रहा था कि उनके बीच इंटरनल इश्यूज है, जिस पर बात करते हुए गॉब्लिन कुछ ऐसा कहते हैं। एवरीथिंग इज ऑलराइट बिटवीन लेजिट एंड यू गॉब्लिन भाई। यस चिराग भाई, और क्या होगा यार, तो ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम लोग, क्यों लग रहा है ऐसा कुछ दिक्कत है टीम में? भाई देखो सच बताओ तो मेरे को नहीं पता टीम स्ट्रीम पे अवेलेबल क्यों नहीं रहती, उसके अलावा भाई ऐसा कुछ आउट ऑफ द गेम मेरे को दिक्कत, मतलब कुछ मेरा नहीं है टीम में, ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब ना मेरे को लगी किसी और के या मेरी भी किसी के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होगा तो लाइक आप लोग को मैं थोड़ा बहुत बता ही दूंगा यार, मतलब थोड़ा बहुत तो हिंट हो ही जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है, कभी हुआ भी आगे भी तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको बता ही देगा, सिड भाई हो या कोई हो, कुछ ना कोई आगे बता देगा, मेरे को ना भी बोलना पड़ेगा। वेल नाउ बात करें स्टडी के बारे में, तो उनसे भी काफी लोग लेजिट और गॉब्लिन के बारे में पूछ रहे थे, जिसको बात करते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। हेटर्स रूमर्स क्यों फैला रहे हैं कि लेजिट और गॉब्लिन झगड़ते हैं? अरे तो फैलाने दो ना ब्रो, तुम उसके बारे में क्यों बात करते हो चैट में? तुम भी तो फैला रहे हो, तुम उनका काम इजी करते हो मेरे चैट में आके बोल के, 2000 लोग देख रहे हैं, मैं भी चूतिया हूं जो तुम्हारे चैट पढ़ लेता है, तुम भी तो फैला रहे हो, मत बोलो ना। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।